सेलिब्रिटीज को आप बहुत टारगेट करते हैं। तो छोड़ देना चाहिए। आर्यन खान ड्रग केस मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया था आपको, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए गए थे। आपने 25 करोड़ की डिमांड करी है एंड आई एम रेडी टू फाइट देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम क्या होगा, मेरी ट्रांसफर होगी। कि 17 लाख की रोलेक्स पहन रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? तो इसका मतलब है कि फटे हुए कपड़े पहन के ड्रामा करूं। जो रेड्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। फोकस मैं नहीं, मीडिया करती है। If somebody who's powerful and just because of power he or she can get away. सर, इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड प्रिविलेज टू स्पीक विद यू। हमने आपको हमेशा न्यूज़ चैनल्स मीडिया पर देखा था। कभी ये नहीं सोचा था आपसे सामने बैठकर मुलाकात होगी, हम बात कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट योर जर्नी बीइंग एन IRS ऑफिसर। आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एजेंसीज में काम किया हुआ है। उसकी जो जर्नी है, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उनसे जुड़ी हुई कुछ अनकही कहानियां हम आपसे समझना चाहेंगे। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम हो रहा है? मुझे ना ज्ञान है इस जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया इसके बारे में, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। सेकेंडली इट इज़ जस्ट लाइक अनदर इंडस्ट्री। तो मैं कोई जनरलाइज किसको नहीं करना चाहूँगा। इट इज़ अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री, across all the youths, across all the cities basically. So I would not like to generalize any exercise. So particularly for this industry, have you seen any particular drug जो लोग यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं? ये कहूँगा कि रेव पार्टी और हाई एंड सर्कल्स की मैं बात करूँगा। हाई एंड सर्कल्स जो होते हैं, जो रेव पार्टीज होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, सो वहाँ पर बेसिकली द ट्रेंड व्हाट वी आर सीइंग इज कोकेन ज़्यादा कंज्यूम होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और हाइड्रोपोनिक वीड अगेन, हाइड्रोपोनिक वीड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाइड्रोपोनिक वीड इज़ नॉट बैंड, हाइड्रोपोनिक वीड इज़ नॉट कवर्ड अंडर NDPS एक्ट। Hydroponic weed is supposed to be, they think it is healthy, but which is not. It is absolutely unhealthy, because THC, definitely there are research, there are papers where tetrahydrochloride or cannabidiol, they tend for a person to commit suicide basically. So it is bad for your health. तो misconceptions होते हैं माइंड में। तो these are the drugs which are consumed more. जो केस हुआ था 2021 में, आर्यन खान ड्रग केस, उस केस में मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया था आपको। मतलब जो लोग आपके डिपार्टमेंट में थे वो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ये भी बोला जाता था कि सेलिब्रिटीज को आप बहुत टारगेट करते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। और जो रेड्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, सेलिब्रिटीज के ऊपर बहुत। फोकस मैं नहीं, मीडिया करती है। तो मतलब ऐसा परसेप्शन क्यों हुआ है? Firstly, Megha, I would not like to give importance to the people whom you named. Secondly, वो केस को भी मैं ज़्यादा इतना तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ। मैटर हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने सब जुडिस है, एंड आई हैव गिवन, ऐसा नहीं कि यू नो आई एम शाय और स्केर्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, बट आई ओनली रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द ऑनेस्ट जुडिशरी व्हाट वी हैव इन टुडेज टाइम. So I've given an affidavit in the Honorable Bombay High Court. I will not speak about the case. So respecting the Honorable Judiciary, as well as I don't want to give much importance and waste my time about talking it. बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए गए थे। क्या हुआ उन एलिगेशंस का? कि जैसे आपने 25 करोड़ की डिमांड करी है, या फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को लेकर कि 17 लाख की रोलेक्स पहन रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? एलिगेशंस क्यों लग रहे थे? अगर एक IRS ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसका ये मतलब होता है कि आई शुड कोई नाटक करूँ, ढोंग करूँ फटे हुए कपड़े पहनने का। माई वाइफ, शी इज एन मराठी फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर लास्ट 30 years. माई मदर कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। खुद के एक्सपेंडिचर से आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड इट। ना किसी रिश्वत ली है, ना किसी, तो वाई कांट आई डू दैट? इनफैक्ट मुझे तो ये ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे और थोड़ा कुछ अच्छा एक्सपेंसिव लेना चाहिए। आई थिंक सो I should do like that when I can afford it, if I can. और मैं ड्रामा कर भी नहीं सकता। राष्ट्र का प्रेम अलग है, that is my passion to serve the nation. इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे गरीब बनने की ढोंग करें। And this is really sad to know that कि अगर आप IRS ऑफिसर बने तो whatever expenditure आपका है तो वो सिर्फ रिश्वत के पैसे से आता है। So that is very sad to think. You have your own personal income also, you have your parental income also, and your spouse is also working, and I can, with God's grace, I can afford a decent life, and or next time और अच्छी decent life रहूँगा। So वो ठीक है, people told that and I've given them proper answer also. और रही बात एलिगेशंस लगने की, जैसा मैंने आपसे कहा, ये एंटरटेनमेंट है मेरे लिए,
And again, not to specify that, you can read in the newspapers about the destiny of the cases, what you have mentioned, about the allegations, what you have mentioned. I thank the judiciary to give me justice, and I thank the Almighty God कि जहाँ पर सत्य है, I have stood tall, stood victorious, and I really thank the महाकाल कि उन्होंने justice दिया है and आगे भी justice देंगे. सर, सीनियर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने भी एलिगेशन लगाया था कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट का मिसयूज किया है, तो व्हाई डू यू थिंक ही मेड दिस एलिगेशन? And again, what happened of that allegation? I mean, I won that in the court. I need to point out that this is a very serious topic on which you're talking. I don't want to make this an joke kind of entertainment topic by talking about such people who are very funny. So it's a serious topic what you're asking me about drugs. So I don't want to make an entertainment kind of a topic. डिपार्टमेंट के लोग भी जो आपके पीछे थे, आप लीड कर रहे थे, जो लोग पीछे थे वही आपके पीछे पड़ गए थे। मतलब हर जगह से लोगों ने आपको घेर लिया था। जब इंसान को ना हर जगह से अटैक हो रहा होता है तो वो मेंटली मतलब कैसे स्ट्रेंथ आपके अंदर आती थी कि सब लोगों के साथ में पेशेंटली डील करूं? लाइक व्हाट वर यू गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट इन टाइम? When you're not wrong, so you're not scared of anything. Firstly, आपको पता है कि आपने गलत किया नहीं तो आप डरेंगे नहीं किससे. आपको तकलीफ हो सकती है, आपके परिवार को तकलीफ हो सकती है, थोड़े दिन की तकलीफ हो सकती है, आपके ऊपर केसेस होंगे, इंक्वायरीज होगी. सो आई एम रेडी फॉर डूइंग दैट. मुझे तो लग रहा था कि करियर के स्टार्ट में हो जाएगा, ये इतना लेट हुआ है. आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि व्हाई डिड इट हैपन इन 2021? इट शुड हैव बीन हैपेंड इन 2013-14. सो एंड आफ्टर दैट कि नथिंग, एक 10 क्या 1000 आने तो. एंड जैसा मैंने आपसे कहा है कि एंटरटेनमेंट बहुत कम है मेरी लाइफ में, सो आई ट्रीट दैट एज एन एंटरटेनमेंट. सच पीपल एज हु आर एंटरटेनिंग मी, एंड आई एम रेडी टू फाइट देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. एंड आई यूज्ड टू स्लीप प्रॉपर्ली, आई यूज्ड टू फाइट. मैक्सिमम क्या होगा, मेरी ट्रांसफर होगी, सैलरी उतनी मिलने वाली है. जो एक आईआरएस ऑफिसर वॉट एवर ही गेट्स अ सैलरी, वॉट एवर इज दैट, द सेम थिंग इज दैट. सिर्फ थोड़ा बच्चों को तकलीफ होगी, वो झेल लेंगे बच्चे, दे विल बी स्ट्रॉन्गर. सो दैट इज अ ट्रेनिंग फॉर द लाइफ एंड दे शुड एंजॉय दिस. तो सर, जैसे थ्रेट्स आते थे, हमने पढ़ा आपके पास फैमिली को थ्रेट्स आते थे, तो कैसे डील करते थे उस टाइम पर? बिकॉज एक मतलब एज अ लेडी इफ आई थिंक अबाउट एंड फ्रॉम योर वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो कभी ऐसा नहीं लगता था उन्हें कि अरे ही शुड बी सेफ, ही शुड नॉट गेट इनटू दिस, ऐसा कभी कुछ? नहीं, मेरी वाइफ को ऐसा कभी लगा नहीं. इनफैक्ट शी एनकरेजेस मी के लड़ा, और यू फाइट इट आउट. गलत किया नहीं, यू फाइट इट आउट. और लड़ना भी और बाकी है. अभी तो जस्ट इट इज अ स्टार्ट ऑफ थिंग्स. एंड शी एनकरेजेस, आई एम वेरी हैप्पी. माई सिस्टर एनकरेजेस कि डोंट टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, फाइट हेड ऑन, नथिंग टू लूज. एब्सोल्युटली लॉयर हूँ डिग्री से, मॉडरेट मेंटालिटी, मॉडरेट दिमाग का हूँ. एटलीस्ट कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा तो एनीवेयर आई कैन डू एनीथिंग. सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. राष्ट्र की सेवा किया हूँ 20 साल, गर्व से किया हूँ, डंके की चोट पे किया हूँ. सो देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू प्रूव एंड नथिंग लेफ्ट बेसिकली कि ये करना बाकी है. सो किस चीज़ से डरूं मैं, क्यों डरूं मैं? जब आर्यन खान छूट गए तो लगा आपको कि कहीं ना कहीं वो हार हुई है? इट इज नथिंग पर्सनल, यानी नथिंग इज पर्सनल. आई हैव डन माय ड्यूटी. जितना छूटा हारा, आई मीन दिस इज द ऑनरेबल जुडिशरी का डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट होते हैं. सो इट्स नथिंग पर्सनल. और सर, उनके साथ और भी लोग थे एंड इन स्पाइट सीइंग द व्हाट्सएप चैट्स जो लीक हुई, आई थिंक सो. जितने उन पे तो चार्जशीट भी हो गई मेरे ख्याल. हाँ, बट वो लोगों को क्यों क्लीन चिट? दैट यू नीड टू आस्क द पीपल हु हैव डन दैट. दैट आई कैन नॉट आंसर. यू नीड टू आस्क द पीपल देयर. और आर्यन खान को 25 दिन जेल में रखा है. I cannot comment on that case. I mean, आपने पढ़ा है, you can know what exactly is the thing. I cannot answer on that. ये कह सकते हैं कि somebody who's powerful and just because of power he or she can get away? I would not like to, say this. अभी भी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, there are a lot of good officers किनको मौका मिलता है, किनको मौका नहीं मिलता है. उनके लिए नेम, फेम, चेहरा, it doesn't matter. And they perform and they do good. They don't have to answer anybody. They just have to answer their constitution and their nation. So मुझे ऐसा लगता नहीं है कि anybody is being scot free or something like that. If anybody has done wrong any point of time, they can face the music. And especially, normal officer like me,
अगर हमारे सामने कुछ एनी इलीगल थिंग्स हैपन, एनी अनलॉफुल हैपेंस, वी विल टेक एक्शन डिस्पाइट आप कितने भी आरोप लगाओ, कितना भी ट्रांसफर्स करो, कितने भी टॉर्चर करो, फैमिली को थ्रेट करो, डजंट बॉदर, विल डू द सेम थिंग अगेन इफ गॉटन एन अपॉर्चुनिटी। आपने अपनी जर्नी में इतनी हज़ारों रेड्स की हैं, देखी हैं, सबसे वियर्ड और अजीब चीज़ आपको क्या मिली है रेड के दौरान? देखिए बहुत सारे अलग-अलग पहलू होते हैं, जैसा कि आई वर्कड इन लॉट मेनी एजेंसीज आल्सो, एंटी टेरर में काम कर चुका हूँ, एंटी ड्रग रिलेटेड में काम कर चुका हूँ, रेवेन्यू इंटेलिजेंस में काम कर चुका हूँ। सो अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग जॉनर होता है, अलग-अलग क्राइम्स होते हैं, अलग-अलग बुक्स होते हैं, लॉज होता है। जब भी आप ड्रग के खिलाफ में लड़ते हो तो जो जिसके यहाँ पर आप सर्च करते हो, जो इंटरसेप्ट करते हो, दे आर वेरी वायलेंट पीपल बेसिकली, दे आर आर्म्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सम आर gangsters, so they are not flinching their eye to attack you or something like that. Similarly, अगर आप एंटी टेरर में कुछ करते हो तो वो तो टेररिस्ट होते हैं आपके सामने, व्हेनेवर सर्च सीजर उनके रिलेटेड। जब भी आप रेवेन्यू इंटेलिजेंस या कमर्शियल फ्रॉड कुछ करते हो तो मोस्ट ऑफ देम आर बिजनेसमैन, वाइट कॉलर क्राइम, तो वो इतने दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ वायलेंट, दे ट्राई टू डू सम ड्यूटी इवेजन काइंड ऑफ थिंग। सो डिफरेंट एजेंसीज के डिफरेंट जॉनर होते हैं, डिफरेंट एसओपीज होते हैं, बट बहुत अनप्लेजेंट थिंग्स भी व्हाट वी हैव एनकाउंटर्ड व्हेन वी ट्राई टू कैच गैंगस्टर्स एंड पेडलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ड्रग, जो खुद नशे के हालत में होते हैं। आई रिमेंबर वन गोवा का, इफ यू आस्क मी इफ आई रिमेंबर, देयर वाज वन ड्रग गैंगस्टर, पेडलर था, एक फॉरेनर था बेसिकली, वो अफ्रीका से हेल करता था। सो दैट मैन वाज, वी हैड गॉटन एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। We went legal authorizations लेने के बाद में we went to search that place, that premises where the person was operating. ओके। ड्रग का भी we were getting information कि ड्रग भी रिकवर होगा आपका वहाँ से, तो we went there and after that we suddenly saw कि his wife is coming from behind, she was also foreigner, and for a shock and surprise she tried to remove oral clothes and come on the officers, then to play that card basically. So officers were smart enough and vigilant enough to start recording things what were happening. So after that, then we tried to control that lady. Lady staff was also there with us. We were not budging to whatever antic she was doing. Entered the premises, entered the house. So वहाँ पर then we suddenly saw कि that man is there, is a tall, hefty 6.5 feet man, and just उसका एक 8 महीने का बच्चा था. He is holding tightly his own child and threatening us कि अगर हम आगे जाएंगे तो will throw his child down. So very unpleasant kind of a thing to handle such situation, but fortunately we were able to recover drugs also and take control of the situation. Such things we see तो कुछ ऐसा सर लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस हुआ है आपको? lot many times it happens. जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, fighting these people, so they are most of the time hardened criminal, carrying weapons, नशे की हालत में रहते, समझ में नहीं आता है क्या करे, सामने पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, whatever, so they attack the police also lot many times. So one operation was there at Mankurd, I remember. It's a basically patch of kind of semi-forest area with mangroves, which is connecting Mumbai and Navi Mumbai. So Mumbai resident might be knowing that dangerous area, sea-facing area tha, inhabited basically. So then we tried to, there was a gang which was supplying cocaine and other kind of drugs to the peddlers in Mumbai. So they were the super supplier kind of thing. And क्या जंगल टाइप सिचुएशन था तो आराम से कर रहे थे. सो वी गॉट एन इन्फॉर्मेशन, वी ट्राई टू स्टॉप देम. फर्स्ट टाइम व्हेन वी ट्राई टू एंटर, तब पता चला कि 15-16 जन है विथ वेपन्स दे आर. सो माय टीम वाज, वी वर अटैक्ड अपॉन, पत्थरबाजी हुई, एंड देन आफ्टर दैट दे रन अवे. सेकंड टाइम आल्सो वी ट्राई टू डू दैट बेटर प्लानिंग के साथ में, बट वी वर नॉट सक्सेसफुल. थर्ड टाइम व्हेन वी ट्राई टू, इट वाज डू और डाई सिचुएशन फॉर अस आल्सो, कि एक प्रेस्टीज का इशू भी है, पब्लिक कॉन्फिडेंस का भी इशू है, एंड ये भी है कि ट्रेंड ऑफिसर्स है, वो तो गैंगस्टर्स हैं, देन वी नीड टू कैच देम एनी हाउ. और आप लोग कितने लोग थे जब? वी वर आल्सो लगभग, आई मीन द सेम 15-16 ऑफिसर्स माइट बी, दे वर आल्सो ऑफ द सेम numbers, and they had all kind of crude weapons, machetes, weapons and all those things. But third time when we entered, it was as said कि करना है इस बार. So that time the team was badly attacked. And one of my PSO was sustained a very bad head injury basically. उसका सर split हो गया है. तो अटैक हुआ था? Attack हुआ था. They tried to attack me, but my PSO tried to protect me basically. We got badly injured. I also got superficial injury, लेकिन उसके कारण मुझे ज़्यादा मार नहीं लगी. But that was really bad. And fortunately, but again there the officers were so dedicated कि they caught that man also. Gang को भी पकड़ा, drugs भी 1.5 crore का drugs पकड़ा. And that gang was legally eliminated after that. So it happens every time.
तो सर अगर मैं समझना चाहूँ तो रेड का प्रोसेस क्या रहता है? हाँ, वेरी ट्रू, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने आपसे कहा है कि महकमे होते हैं, एजेंसीज़, पुलिस होती है, उसमें एक एनसी होता है, एफआईआर होता है। लेकिन कुछ अलग एजेंसीज़ होती है जैसे कि एनी इंटेलिजेंस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनसीबी। सो देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन व्हाट यू रिकॉर्ड फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन नोट जिसे कहते हैं। सर ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब कहाँ से मिलती है? इट्स लाइक अ Lot no, see, there are lot many things. Investigations, you get some leads. Earlier investigation, you say you get leads. There are some people who give information. There are some people who expect reward. There are some enemies of some other gangs. So there are some Deshbhakt also. There are some good citizens also. Out of Rashtra Bhakti, they give information to you. So there are a lot many informers basically. We so-called movies में देखते हैं कि just कोई call आता है, then all the chaps they jump into a vehicle, हाँ, and after that they go, then there, just like monkeys, there is a song, they dance. It doesn't happen like that. So first, when you get it, you need to record it and verify it first. You cannot just barge into it and harass normal people and good people also. There can be some malified information also कि किसको ट्रबल करने के लिए कोई false information दे. So you need to verify that first. You have your own mechanism which I cannot public in public platform I can share. So there are some mechanism also where you can verify things. Once it is verified, then if any wrong activity is happening, you try to catch that red-handed, or any some money trail is there, some illegal trail is there, you try to track that. Then you conduct search. Then after that, if you recover anything illegal, there is a seizure. You make panchnama. After that, you record the statement of the concerned individual or offender or criminal or anybody like that. Then the thing comes in investigation. Then you investigate. You arrest a person. You don't arrest a person. The case depends on that. And after a stipulated time, you file a charge sheet, you file a complaint, or you give a show cause notice. 2 months, 3 months, 6 months, depends on the case and the act basically. And after that, the trial goes on in the court. Then the court takes over, and then pleading happens, then filing happens, bail petitions happen, and finally trial. And after that, the person is acquitted or person is convicted. एक आम आदमी के दिमाग में ये चीज़ रहती है और हमने देखा भी है मूवीज़ में देख लो या फिर चैनल्स पर, तो रेड हो रही है, कहीं किसी के घर पर रेड होने वाली है, तो उनको ना पहले से खबर आ जाएगी। तो आप मतलब कैसे रहता है सिस्टम में कि कैसे मेंटेन करते हैं कि अगर ये चीज़ होने वाली है, तो ये यहाँ से लीक ना हो? It's very rare basically when any professional officer is there or professional agency is there basically. There is an ethics. It doesn't happen. नाम खराब किया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कि हर एक बिकाऊ होता है, हर एक चीज़ें होती है. दीज थिंग्स ओनली वी रीड एंड सी इन सम थिंग्स बेसिकली मूवीज वगैरह में देखते, बट रियलिटी बहुत कम होता है ऐसा. देर आर प्रोफेशनल ऑफिसर्स, देर आर प्रोफेशनल पीपल. I work with good agencies and never have seen such kind of thing where premature things happen or premature some leakages. Rarely it happens. I'm not saying it doesn't happen, but I have not experienced that. हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हैं, तो उसमें कहे ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा, पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, बिजनेस प्रेशर रहेगा, मीडिया का प्रेशर रहेगा। तो जब आप कोई वो पर्टिकुलर केस हैंडल कर रहे होते हो, तो पर्सनली हाउ डू यू टैकल? Yeah, this unfortunately these things happen. करियर में आई वुड लाइक टू से ये रूटीन हो चुका था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. दीज थिंग्स व्हेन अगर आप संविधान को फॉलो करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, so this is part and parcel of the job. When the so-called high mighty people, you rub your shoulders against them, and when they're caught doing some wrong things, so all sort of things you face then after that. पहली बात है कि प्रेशर का मेरे पर विपरीत असर होता है. अगर इफ एनीबडी इज टू कॉल और समथिंग लाइक दैट, आई इज टू नॉट लाइक दैट एब्सोल्युटली. एंड जो बुक में लिखा वही होगा, जनरली भी वही होगा, बट आई एम मोर रिजॉल्व देन फॉर जस्टिस इफ एनीबडी कॉल्स और प्रेशराइज बेसिकली. सेकेंडली, और ये भी हमने तो पहले से बचपन से देखते आया हूँ, पढ़ते आया हूँ कि कभी भी अगर आप बड़े XYZ को पकड़ेंगे तो आपका तबादला, ट्रांसफ़र, आपके ऊपर एलिगेशंस. भगवान की महाकाल की कृपा है, जेल में नहीं डाला मुझे, नहीं तो वो भी लोग पीछे नहीं पड़े थे उस चीज़ के, चूके नहीं थे. लेकिन महाकाल की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, नॉर्मल लोगों का आशीर्वाद है कि कुछ कर नहीं पाए मेरा. सो दीज थिंग्स हैपन, एंड बट rather than lamenting or something like that, I enjoy that. जैसा मैंने आपसे कहा, I don't watch movies and all those things, तो मेरे लिए entertainment क्या है? So fighting such people, fighting such pressures is an entertainment for me. I enjoy that. तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने ये इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि गोवा में
पेडलर था या स्मगलर था, उसके हाथ में बेबी था और वो कह रहा था कि अगर मुझे पकड़ लोगे तो मैं ये बेबी को फेंक दूँगा। तो इस तरीके से और भी केसेज़ आपने देखे होंगे जहाँ पर कहीं आपको लगा कि किसी के लिए सिम्पैथी फ़ील हुई हो? वेरी बहुत बहुत बार हुआ है ऐसा। इनफैक्ट वो केस में तो इट वाज़ लाइक दैट कि वी वर सक्सेसफुल इन बिकॉज़ आई हैड अ ट्रेन्ड टीम विथ मी। जब एनसीबी में जब मैं था तो आई वाज़ वेरी थैंकफुल टू द अर्लियर डीजी श्री राकेश अस्थाना सर, हू वाज़ डीजी बीएसएफ आल्सो एंड डीजी एनसीबी एंड अ ब्रिलियंट ऑफिसर एंड मेरे गुरु जैसे हैं वो। तो ही न्यू के व्हाट वी आर फाइटिंग एंड देन ही गेव द बेस्ट ऑफिसर्स इन एनसीबी, ऑल ट्रेन्ड ऑफिसर्स, हार्डकोर ट्रेन्ड ऑफिसर्स। सो वी वर एबल टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ गैंगस्टर्स। वो बच्चे को लेके मैंने ही बेबी सिटिंग की उसकी लगभग 5-6 घंटे बेसिकली। एंड बिकॉज़ आई आल्सो लव किड्स, आई हैव चिल्ड्रन ऑफ माय ओन एंड दे वर आल्सो ऑफ द सेम एज। सो वो भी कंफर्ट पा लिया था बच्चा मेरे साथ में। सो दैट आई मीन जोक्स अपार्ट, केस अलग मॉनिटर करो, बेबी सिटिंग अलग कर रहा हूँ मैं। But yes, at some point of time, there was one case which I remember. It happened in Mahim, and an information was that there was a lady supplier who was indulging into supply of mephedrone kind of thing. Mephedrone is another one kind of scourge to the city, a very bad kind of a drug. So we took action on that lady, and we recovered drugs also in commercial quantity. But simultaneously, when search was affected, simultaneously आपको search भी करना पड़ता है आगे की recovery के लिए, कहाँ से source आया हुआ है. So when you landed up at her house, it was a very, sight which still I'm not able to forget. Basically, there is a teenage daughter who's basically 15 years old, 15, 16, and there is a toddler kid, having a bottle in his mouth, and the elder one usko handle kar rahi hai. So that time you feel extremely bad. कि ये क्या हो, why she is doing like that, ये मेरा job है, ये मेरा काम है. Father was not, she was a single mother. So you feel bad. As a human being, you definitely feel bad. क्योंकि आपके भी बच्चे हैं. लेकिन you have to do your duty. And you have done your duty. But, as a human being, you really feel bad. You try your best at your personal level कि बच्चे को कुछ rehabilitate करें. उसको स्कूल में कुछ एडमिशन करें, वो टीनेज को कोई जॉब पे आप लगाए. एटलीस्ट पर्सनली वी ट्राई टू डू ऑल दोस थिंग्स. बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियली फील बैड कि आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का. जस्ट हैव टू सी. सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर माहिम में जो लेडी पकड़ी गई थी, तो अगर हम मेन और विमेन का रेशियो समझना चाहें इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग और पेडलिंग, डू यू थिंक 2025 में जहाँ हम खड़े हैं आज, क्या लेडीज बहुत ज़्यादा पेडलिंग और स्मगलिंग में आप देख रहे हो कि See, I cannot, give you a percentage in numbers basically, but by experience, I can definitely say that the peddlers and the suppliers, जो main kingpins होते हैं, they are making use of college girls who are unmarried, teenage girls for the supply. Basically, why? Because they are gullible. Secondly, कोई शक नहीं करेगा उन पे. एंड बच्चे होते हैं, भोले होते हैं. सो ये कंजम्पशन है या फिर पेड? नो, फर्स्ट कंजम्पशन करवाते हैं. व्हाट हैपेंस इज के जैसे कि हाई एंड कॉलेजेस होते हैं, सो पीर प्रेशर हो जाता है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया देख के टू बी कूल, सो दे ट्राई टू कंज्यूम ऑल दोज थिंग्स. सो वंस दे आर हैबिचुएटेड टू दैट, पेरेंट्स कितना आपको पॉकेट मनी देंगे? दीज ड्रग्स आर कॉस्टिंग 1 ग्राम इज कॉस्टिंग एनीवे बिटवीन 1000 to 5000 रुपीज. सो पेरेंट्स भी आपको हर दिन कितना देंगे? सो वंस पेरेंट्स भी आपको देना बंद कर देते हैं, देन आफ्टर दैट उनको हैबिट हो जाती है ड्रग्स की. सो टू सप्लिकेट दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड टू सस्टेन देयर एडिक्शन, सो दे आर देमसेल्फ इंडल्जिंग इनटू पेडलिंग आल्सो. वही सप्लायर से कहता है पेडल करो, मैं आपको फ्री में ड्रग्स दूंगा. सो इसमें काफी महिलाएं भी, यंगस्टर लेडीज है, हु आर डूइंग ऑन दोस थिंग्स. दैट तो ये नंबर ग्रो हुआ है अगर हम ओवर द इयर्स ऑफ से now I'm not into narcotics, I'm in some other department, but during my point of time lot many lady gangs के ऊपर भी we had taken action कि ये जो महिलाएं काम करती थी डोंगरी जैसे इलाके में, साउथ मुंबई में, so we had taken lot of action on them. बहुत सारे महिलाएं भी, unfortunately they were legal action were taken on them. ये स्पेसिफिकली बॉम्बे में सबसे ज्यादा, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज आई वुड लाइक टू से, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर. वहां पर लेडीज का एसोसिएशन
along in consumption as well as the supply chain. It is, they're trying to rope in the ladies also. मेल पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल ऑफिसर्स। कहीं इसका भी फायदा उठाते हैं ड्रग डीलर्स की, अरे इनकी तो चेकिंग नहीं होगी। वेरी ट्रू, ये बहुत सही आपने पॉइंट, आई एम हैप्पी यू रेज दिस इशू एंड पॉइंट, अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. इट इज जनरली द ट्रेंड के ऑफ कोर्स फोर्स में ज़्यादा जेंट्स हैं, महिलाओं का भी अभी एंट्री ज़्यादा हो रही है एवरीवेयर. इफ यू सी द गवर्नमेंट हैज ओपनड अप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सो नाउ दे आर इंक्रीजिंग. But yes, of course, it is male gentry is more in the law enforcement. उसका 100% फायदा उठाते हैं बेसिकली कि लैक ऑफ लेडी स्टाफ है. तो महिला अगर आरोपी हुई या फिर महिला अगर इस चीज़ में लिप्त है, तो दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि लेडीज नहीं है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी गो, वी ट्राई टू एसोसिएट एटलीस्ट 1 or 2 लेडी ऑफिसर्स विद अस. अगर हमारे पास में नहीं है तो वी टेक हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस ऑल्सो. बट इसका डेफिनेटली फायदा उठाते हैं. सर अगर हम इंडिया में समझना चाहें तो ये इंडिया में अभी 2025 में ड्रग मार्केट कितना बड़ा बन चुका है? सी इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट. इलीगली अगर इलिसिट मार्केट वैल्यू आप इस चीज़ की देखेंगे, मैं आपको इन लेमैन्स टर्म समझा दूंगा कि एक ड्रग है जैसा जिसे कहते हैं मेफेड्रोन. सो दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल बाय जो डुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टैनिंग में, मैन्युफैक्चर में. तो वही केमिकल को लेके डुअल यूज करके दे मेक इट ड्रग्स काइंड ऑफ थिंग लाइक मेफेड्रोन. अब ये मेफेड्रोन की जो कीमत होगी मैन्युफैक्चरिंग में, इट माइट बीन थाउजेंड ऑफ रुपीज. मैं एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई दैट ट्रेड और कोई रॉन्ग कम्युनिकेशन दो ये चीज़ का. तो उसकी कीमत होती सिर्फ हज़ारों रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट इट इज सोल्ड इन लैक ऑफ रुपीज. So they are making profit margin is tremendous. So for that reason, they risk anything. Law enforcement, they risk being caught and all those things. Profit is huge of this nefarious market. Secondly, हमको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझना पड़ेगा कि ड्रग ट्रेड या फिर ड्रग कंजम्पशन इज नॉट लाइक नॉर्मल क्राइम. अगर ड्रग आप कंज्यूम करते हैं तो वो जो पैसे से कंज्यूम हम खरीदते हैं ड्रग्स, तो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे हार्ड अर्न मनी होता है, पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी होता है, और ये पैसे विदेश में जाते हैं हवाला के जरिए. और ये पैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे शत्रु है राष्ट्र के, उनके हाथ में ये लैंड अप होता है. शत्रु जो नेशंस है उनके पास में लैंड अप होता है. एंड द सेम मनी दे आर यूजिंग अगेंस्ट एंटी इंडियन एक्टिविटीज. सो इट इज रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. आपने पंजाब में देखा क्या हुआ है. Fortunately, things are getting controlled under the leadership of the honorable PM and honorable HM. So it has been controlled. But आपने हाल देखा कि क्या हो गया वहाँ पर हाल. यंगस्टर्स को कितना एडिक्ट करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है. अगेन आई विल मेंशन दिस मूवी उड़ता पंजाब. वहां पर हमने देखा कि बॉर्डर के उस पार से ड्रग का पैकेट फेंका जा रहा है. तो ये सच में मतलब बॉर्डर से आ रही है चीजें या फिर डोमेस्टिक हमारा नेटवर्क ऐसा है कि यहीं से सप्लाई हो रही, लाइक व्हाट डज इट हैपन? To understand, there are two types of basically drugs. Number one, which is unfortunately being made in a country, which are produced in a country, and one drug which is made from outside and imported from outside. हमारे भारतवर्ष में जो ड्रग्स इलीगली बनती है, चरस गांजा तो नॉर्मल है, मेफेड्रोन, मेटाम्फेटामाइन, then precursors like ephedrine. So these are the drug, ketamine. ये सब इंडिया में बन रहा है. ये यहाँ पर इंडिया में बन रहा है इलीगली. कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स हैं जो बाहर बन के यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि हेरोइन. अभी जो स्मैक का इशू हो रहा है पंजाब में, दैट इज हेरोइन. इट्स अ करप्टेड वर्ड ऑफ हेरोइन बेसिकली. देन देयर इज वन ड्रग कॉल्ड एज कोकेन. इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्री जहाँ पर उसकी उगत होती है. There is one more drug which is causing nuisance in the cities, which is called as hydroponic weed. Hydroponic weed का मतलब वो हाइड्रो है, पानी से उगता है, नाम में ही उसके है. इट इज गांजा, इट इज कैनबिस, बट हाइड्रोपोनिक वीड है जिसमें THC का कंटेंट बहुत हाई होता है. द केमिकल विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग गांजा, THC कैनाबिडोल, उसका कंटेंट मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है. तो वो आता है नीदरलैंड से, थाईलैंड से, जहाँ पर ड्रग लीगलाइज हो चुकी है. गांजा लीगलाइज हो चुका है. देन देर इज अनदर ड्रग कॉल्ड एज लिसर्जिक एसिड, LSD जिसे कहते हैं. तो वो भी मोस्टली इट इज इलीगली इम्पोर्टेड इन द कंट्री. सो कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ यहाँ पर भी बनते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट बेसिकली.
ऐसा नहीं है कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रोक नहीं रही डेलिबरेटली, दे आर ट्राइंग द बेस्ट. इफ यू रीड अक्रॉस एनी न्यूज़पेपर, एवरी डे hydroponic weed is getting caught across the airport. Every day Coast Guard, the DRI, the other agencies, they're seizing across, on the Bay of Bengal, Arabian Sea, towards Sri Lanka. Every day seizures are happening, big seizures are happening. अडानी पोर्ट में 3,000 किलो हीरोइन पकड़ा गया था. तो सर इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया और ये मतलब कैसे हो गया? सी मैं इस पे ना दो चीजें बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम के द्वारा. बहुत सारी क्रिटिसिज्म दैट टाइम, वी हैड, आई वाज जोनल डायरेक्टर एनसीबी मुंबई ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी उस दौरान. नंबर वन, 3,000 किलो पकड़ा गया है ना, आई मीन इट इज नॉट लेफ्ट, छूटा तो नहीं है ना किससे, एजेंसी नहीं पकड़ा है, हमारे भारत की एजेंसीज ने ही पकड़ा है. देवर अलर्ट इनफ, इसके लिए पकड़ा है. नंबर टू, देन आफ्टर दैट देर के पकड़ा है, लेकिन आगे क्या हुआ? नाउ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि डे टू डे ब्रीफिंग कैन नॉट हैपन फ्रॉम द एजेंसी जिसने भी इसको पकड़ा होगा बेसिकली. सेकेंडली, दे आर नॉट सो कॉल्ड द आरोपीज और नो कॉल्ड सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिनका पेपर हर दिन में आता है. If you might not be knowing that case has been transferred to the NIA and they are doing a wonderful job in investigating. So press उसको छापती नहीं है, पब्लिक तक पहुंचा नहीं, doesn't mean कि agencies are not working. They are doing the good job. पकड़ा गया है, रोका गया है, लॉट में नहीं धरपकड़ उसमें हुई है. The case has been transferred to the NIA. उसमें शायद चार्जशीट भी फाइल कर दी होगी, लेकिन चूंकि उसमें कोई सेलिब्रिटी फेस इन्वॉल्व नहीं, इसके लिए पेपर छाप नहीं रहे, पब्लिक पढ़ नहीं रही. आई रिमेंबर दैट इन December 2021 अक्टूबर में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय लाइफ हैपेंड, जिसको मीडिया ने बहुत बड़ा सो कॉल्ड हो गया, विच आई कंसिडर दिस सबसे स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय करियर. सो उसमें बेसिकली वी हैड गॉट सम गुड अमाउंट ऑफ ड्रग्स आल्सो. लेकिन नवंबर में आई रिमेंबर हमने 1.5 टन 1,500 किलो ड्रग पकड़ा था नांदेड़ में. नोबडी रिपोर्टेड दैट बिकॉज उसमें कोई फेस इन्वॉल्व नहीं है. सो उसका ये मतलब नहीं कि एजेंसीज आर नॉट वर्किंग. मियरली जो सेलिब्रिटी फेस है तो फिर उसके लिए पेपर छापते हैं हर दिन, रिपोर्टिंग, दैट डजंट, यू कैन नॉट ब्लेम द ऑफिसर्स के दे आर नॉट वर्किंग. देन आफ्टर दैट, thirdly, I think so you were mentioning about some port or something like that. So across the, if you see the statistics, it is being caught in Mumbai, Nhava Sheva में. Every time I remember कि I had caught around 200 kgs of heroin, हमारी टीम ने पकड़ी थी. Continuously seizures are happening. It is just not कि one एक place पे ज़्यादा आता है. It is happening. It is being caught. The agencies are doing wonderful. It's just a matter of कि पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा, पब्लिक तक पर्कुलेट नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली. दैट डजंट मीन कि एजेंसीज आर नॉट वर्किंग. एंड थर्ड टाइम भी मुझे ये बोला गया था कि आपने एक केस पकड़ा है तो एक बड़ा केस वहां पर गुजरात में जो आपने केस मेंशन किया है, एंड यहाँ पर आपने केस किया है छोटा सा डाइवर्ट करने के लिए. अरे पीपल शुड अंडरस्टैंड लिटिल कॉमन सेंस. इस तरीके आई वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट के एक छोटा सा यहाँ पर केस, सो दैट मीडिया अटेंशन गोज अवे फ्रॉम दैट. अरे बट पीपल शुड अंडरस्टैंड, आई एम नॉट द बॉस ऑफ द एंटायर कंट्री. आई एम जस्ट एन एडिशनल कमिश्नर. आई एम अ जोनल डायरेक्टर ऑफ जस्ट महाराष्ट्र. मेरी गुजरात तक कोई पहचान नहीं है और मेरे गुजरात तक जुरिस्डिक्शन भी नहीं है. आई एम जस्ट इन चार्ज ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, दैट्स इट. सो इट वाज जस्ट बोलने के लिए, जस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पीपल टॉक एनीथिंग, बट आई टेक इट वेरी लाइटली. सर जैसे लाइक हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और हम पंजाब की बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान से भेजा जा रहा है, बाहर से ड्रग्स आ रहे हैं, तो डू यू थिंक कि जो एंट्री हो रही है वो यूजुअली हमारे पोर्ट्स से ही हो रही है? लाइक हाउ इज इट हैपनिंग? कैसे लेकर आ रहे हैं? काफी दिनों से वी आर सीइंग दैट. पेपर में भी हम एज नॉर्मल सिटीजन, एज अ ऑफिशियल आल्सो, वी हैव बीन सीइंग दैट लॉट ऑफ सीजर्स आर हैपनिंग ऑफ हेरोइन अक्रॉस द बॉर्डर्स. काफी बम्पर क्रॉप ओपीएम का अफगानिस्तान से आके प्रोसेस होके हेरोइन, इट इज गोइंग स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. तो कैसे आ रहा है, मतलब एंट्री कैसे हो रही है? एक तो नंबर वन वाटरवेज होता है, बार्जेस आर देयर, कंटेनर्स आर देयर, दोज आर आल्सो गेटिंग कॉट लेफ्ट राइट सेंटर बेसिकली by our efficient Coast Guard and Navy. Then secondly, again, what movie you mentioned, what you have seen in that movie. So there are Jammu and Kashmir and Pakistan, they share border basically. So बहुत सारे army and BSF, they have also done lot many seizures. सुरंगे होती है, tunnels होते हैं, mules होते हैं. So they are being caught across the border. Thirdly, we have seen at the airport also. A lot many people are coming from, say, like Ethiopia. They are coming from, somebody is coming from South American countries.
सो वहाँ पर भी बहुत सारे सीजर्स होते हैं म्यूल्स के, एयरपोर्ट पे करियर्स के। कभी उनके बैग में ड्रग्स होता है, कभी बैग के अंदर ड्रग्स कंसील करते हैं, कभी पेट में ड्रग्स खा के आते हैं, कैप्सूल्स पेट में 1-1 किलो लेके आते हैं। सो थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू लैंडवेज, इट इज कमिंग अक्रॉस एवरी, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स। नॉट जस्ट। सर आपने डिफरेंट टाइप के ड्रग्स मेंशन किए, तो सबका कॉस्ट सिमिलर है? और मतलब हाउ डज इट वेरी कि अच्छा हाइड्रोफोनिक वीड है तो वो मार्केट में इतने का सी बहुत अलग अलग ड्रग्स के रेट्स आर नॉट एट ऑल यूनिक। बहुत अलग ड्रग्स है दैट डिफरेंशिएटेड। कुछ नार्कोटिक्स होता है, कोई साइकोट्रोपिक होता है, कोई एनआरएक्स होता है, कोई स्टिमुलेंट होता है, कोई एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो ड्रग्स में भी काफ़ी कैटेगरी होती है। उसके बाद में इनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है। जैसा कि कंप्लीटली कोई सिंथेटिक होता है, कुछ सेमी सिंथेटिक होता है, कुछ नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब अच्छा नहीं, गंदा ही नेचुरल होता है। उसकी भी अलग अलग परिभाषा है। ड्रग के रेट्स भी अलग होते हैं। जैसा कोई कोकेन हो जाता है, उसकी रेट्स आर वेरी हाई। मेफेड्रोन, इट इज़ अ पुअर मैन्स कोकेन, उसकी रेट्स थोड़ी कम है। जो हमारा देशी गांजा है उसकी रेट काफ़ी कम है। हाइड्रोपोनिक वीड जो विदेशी गांजा है उसकी कीमत इज एज एक्सपेंसिव एज कोकेन। सो अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग रेट। तो सर जैसे हाइड्रोफोनिक वीड हमारी बाहर से आ रही है और बाहर की कुछ कंट्रीज़ ने, नेदरलैंड्स, हम कनाडा को देख रहे हैं, उन्होंने लीगल किया है। तो आपके ओपिनियन में अगर हम इंडिया में लीगल करते हैं तो क्या हम इस मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं कि लीगलाइज्ड वे में? व्हाट डू यू थिंक? कि आई एम अ सिटिंग ऑफिसर, सो मेरे लिए एज वो तो सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी की बात होती है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट एज अ पर्सनल सिटीजन, एज समीर वानखेड़े, एज अ पर्सनल नॉर्मल पर्सन जिसके बच्चे हैं, तो आई वुड नेवर लाइक कि सच थिंग्स आर बीइंग लीगलाइज्ड। 2-3 things we need to understand. The education ratio of European countries, of developed countries, जैसा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो जाए, नीदरलैंड हो जाए, कि उनका एजुकेशन रेशियो कितना है, हमारा एजुकेशन रेशियो कितना है। नंबर 2, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द पब्लिक पुलिस रेशियो ऑल्सो, द पब्लिक लॉ इन्फोर्समेंट रेशियो ऑल्सो। कि सपोज 30-50 लोग हैं, 50 लोग के लिए एक पुलिस वाले हैं। हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन क्या है? 150 करोड़ लगभग होने जा रही है अभी। सो पब्लिक टू पुलिस रेशियो इनफ है हमारी कंट्रोल करने के लिए। आर वी वर्थ, इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क ऑफ लीगलाइजिंग दिस? 20% हमारा जनरेशन यूथ है अभी। वी आर गोइंग फ्रॉम अ डेवलप कंट्री टू अ डेवलप कंट्री, तेजी से जा रहे हैं हम लोग अभी। 20% यूथ का मैक्सिमम पॉपुलेशन का योगदान बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो कैन वी रिस्क एक्सपोजिंग दिस पीपल टू दिस काइंड ऑफ थिंग? मुझे पर्सनली, I don't want my Rashtra, I don't want my youth to be called Nashedi and Ganjedi. Absolutely. So, मेरे लिए personally it is a very, kind of thing which is unimaginable for a youth to legalize such kind of vices and wrong things. सर आपने मेंशन किया था एनडीपीएस एक्ट, इसके बारे में कुछ बताइए। और कितनी सज़ा मिलती है अगर सपोजिटली हाइड्रोफोनिक वीड मिला है किसी के पास, या कोकेन मिली है, या फिर इसको कोई बेच रहा है, तो कंजम्पशन और स्मगलिंग पर दोनों पे सिमिलर सज़ा मिलती है या फिर वैरी करता है? See, there is a graded punishment in NDPS Act. अलग अलग ड्रग्स के लिए NDPS Act 1985, इट्स अ वेरी गुड एक्ट, स्ट्रिंजेंट एक्ट है ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ में, बेसिकली टू फाइट द ड्रग ट्रेड। इसमें ग्रेडेड पनिशमेंट्स होती है अलग अलग ड्रग्स के लिए। जैसा कि आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी आपने वीड के बारे में कहा, कैनबिस के बारे में कहा आपने, तो उसका कमर्शियल क्वांटिटी होता है 20 किलो। 20 किलो के ऊपर अगर इफ एनीथिंग इज फाउंड, इट इज कमर्शियल क्वांटिटी। सिमिलरली अगर ड्रग्स जैसे कि मेफेड्रॉन, एनीथिंग अबव 50 ग्राम्स इज कमर्शियल क्वांटिटी। एंड ग्रेडेशन में भी आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू, देयर आर 3 कैटेगरीज बेसिकली। वन इज कमर्शियल क्वांटिटी, वन इज इंटरमीडिएट यानी मिडिल क्वांटिटी, एंड वन इज स्मॉल यानी कंजम्पशन क्वांटिटी। सो सज़ा कमर्शियल क्वांटिटी के लिए जो बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, पेडल कर रहा है, उसके लिए 20 साल है मैक्सिमम। एनी ड्रग commercial quantity is 20 years. Fine can be 2 lakh rupees. If anybody caught with middle quantity, medium quantity, intermediate quantity, the punishment is 10 years and the fine will be around 1 lakh rupees. सर इंटरमीडिएट में कौन लोग आ जाते हैं? Intermediate means basically it is between commercial and consumer. Suppliers के पास भी मिल जाता है maximum time पे. The third is the consumer quantity which is small quantity. So उसके लिए सज़ा होती है 1 साल और 10,000 रुपये जुर्माना।
तो सबके लिए सजा है, कंज्यूमर के लिए भी सजा है, पेडलर के लिए भी सजा है, सप्लायर के लिए भी सजा है। अभी अलग अलग ड्रग्स की वर्गीकरण अलग अलग की गई है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, गांजा 20 kgs कमर्शियल क्वांटिटी, एनीथिंग बिटवीन 20 kgs to 1 kg of ganja is intermediate quantity, anything between below 1 kg is small quantity. Okay. So for mephedrone, anything around 50, anything above 50 gram is commercial quantity. 50 grams to 2 grams is intermediate quantity. Anything below 2 grams is small quantity, which is consumer quantity. 2 grams. 2 grams, absolutely. कोकेन के लिए अलग है, कोकेन के लिए 100 grams के above anything is there, it is commercial quantity. 100 grams to 2 grams is intermediate quantity. Anything below 2 gram is commercial quantity, small quantity. LSD के लिए अलग है, उसके लिए 0.1 gram becomes commercial quantity. 0.1 gram, ग्राम absolutely. मतलब वो माइक्रोग्राम्स में Micrograms, absolutely. अगर किसके पास में 0.1 ग्राम भी LSD पाया गया, उसको 20 साल की सजा हो सकती है. ओह। So it is so stringent. तो सर जैसे माइक्रो, तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, मतलब अगर माइक्रोग्राम्स की बात हो रही है कि कैसे पकड़ते हैं फिर आप लोग? See, LSD, it is in form of blots, if you might have seen or read anywhere. जैसे स्टैम्प पेपर होता है तो वैसा LSD होता है. You keep it on your tongue, then after that it gets dissolved in your saliva and it gives you, you know, kind of a kick, basically. 15-16 घंटे के लिए good high, bad high and all kind of wrong things. So that is very dangerous for your body also. And you know, officers are trained to identify these kind of things. So information होती है, देख के समझ में भी आ जाता है. Then there is a testing kit also, NDPS testing kit also. You test it, send it to the forensic lab. Mobile lab भी होता है forensic के. So once information is proper, then you test it and you find out basically. तो सर जैसे आप कस्टम्स में थे, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में, तो लोग ना बड़ी विचित्र तरीकों से चीजें लेकर जाते हैं, वियर्ड तरीकों से, तो आपने मतलब आप अगर कुछ इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं कि आपको सबसे क्या वियर्ड और अजीब चीज मिली? ऐसी बहुत बार, you know, जैसा मैंने आपसे ऑन अ सीरियस नोट पहले भी कहा था कि लॉट मेनी म्यूल्स कैरी ड्रग्स इन देयर स्टमक. वो कैप्सूल्स 10-10 ग्राम के कैप्सूल्स खा के आते हैं. 100 कैप्सूल्स रिकवर कर सिस्टम में थिंग्स हैपन, इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. कभी कभी रप्चर हो जाते हैं तो दे फेस डेथ ऑल्सो. इट इज वेरी रिस्की, बट प्रॉफिट ऐसा है कि दे टेक दैट डेथ चांस ऑल्सो. तो उनको पकड़ना ईजी है बेसिकली. कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइक बाय फेस और व्हाट हैपन? Lot many things are there, you know. You profile the person, you get information. There are lot many takeaways, giveaways. आप अगर उनको पकड़ लिया आपने, क्वेश्चनिंग में you come to know. बट मैं ये कह रहा था कि इनको आइडेंटिफाई पकड़ना ईजी है, लेकिन वो ड्रग निकालना काफी डिफिकल्ट है. स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, यू नो, उसको पर्ज करना. एंड एवरी टाइम यू पर्ज इट, यू हैव टू टेक देम टू द डॉक्टर, देन उनका एक्सरे करना, उनको बनानास खिलाना, राइस खिलाना, so that you know they remove it outside. And whenever they remove, you have to make a panchnama basically in front of the doctors and the nurse. So it is a very unpleasant thing. तो जो लोग ये समझते हैं कि IRS का जॉब बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी अनप्लेजेंट बेसिकली. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों को कि जो ऐसे प्रकार के ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कोकेन और हेरोइन, तो दे शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट कम्स. So it's a joke. So they should understand that. वेरी डिस्गस्टिंग. So yes, ये हमने देखा है. You know, smugglers like gold smugglers, gold biscuits. So they use their body cavities basically. अलग प्रकार के concealment करके body में लेके आते हैं. So then you recover those kind of things. Then we have seen कि people concealing jewelries in their body cavities. So that is very dangerous for their body also, risking their body basically, risking kind of catastrophes. But still they do that. इनफैक्ट हम लोग ने तो ये भी देखा है कि वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग होती है, एंड दैट टू टैरेंटुला स्पाइडर्स विच आर वेरी डेंजरस. लोग अपने अंडर गारमेंट्स में कैरी करके लेके आते हैं उससे, टू कंसील एंड टू हाइड. सो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस एंड मैडनेस व्हाट वी हैव सीन. ये प्रॉफिटेबल है? इट इज वेरी मच प्रॉफिटेबल इन द इलीगल इलिसिट वाइल्ड लाइफ मार्केट ऑल्सो. सर जब आपको लगता है कि यू नो somebody is coming है, इसका चेक करना है, तो आप मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? फेस एक्सप्रेशन उसके अलग रहते हैं, किसी के अनयूजुअल होते हैं, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होती? मेगा अभी 20 years की सर्विस के बाद में तो एटलीस्ट यू नो सर इनिशियली यू नो, मैंने आपसे जैसा कहा कि यू नीड टू हैव अ गुड इन्फॉर्मेंट नेटवर्क ऑल्सो. एंड आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन तब आती है व्हेन द इन्फॉर्मर इज सिक्योर्ड,
एंड ही श्योर कि जो वो इन्फॉर्मेशन पास करेगा दैट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. द ऑफिसर कंसर्न विल एक्ट अपॉन द इन्फॉर्मेशन. अ सीजर विल हैपन. जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको ये लीक नहीं करेगा और उसकी सिक्योरिटी जोपड़ाइज नहीं करेगा. So when performance happens, when the case happens, so 100 of informers will come to you. Okay, you don't compromise with the information. So you don't need to run after informers or generate अपने आप ही आपके पास में आते if you perform. Secondly, natural human behavior होता है. You're trained for understanding such kind of behaviors तो basically. क्या मतलब इफ यू कैन शेयर चाल में जो डिफरेंस होती है, बात करने का लहजा अलग होता है, स्वेटिंग होती है, पर्सपिरेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है. लॉट मेनी गिव अवेज आर देयर बेसिकली कि यू कैन अंडरस्टैंड 100% समथिंग रॉन्ग इज देयर. और जैसे हमारे स्कैनिंग मशीन्स होते हैं, एक्सरे मशीन्स होती है, उसमें सब कुछ स्कैन या लाइक एवरीथिंग कैन बी आइडेंटिफाइड अगर कुछ इलीगल हम कैरी कर रहे हैं. See, I would not like to give you the trade secrets of the government officers basically. But आपके जनता के लिए I need to tell the people also by my experience कि nothing what people think can be hidden from the concerned department. Anything can be detected and everything can be detected. जो कहते हैं ना कि लॉ एनफोर्समेंट हमेशा रियली एक कदम आगे रहते हैं. इज दी अदर वे अराउंड. लोग कहते हैं चोर एक कदम आगे रहते हैं, लेकिन ये गलत है. लॉ एनफोर्समेंट एक कदम आगे रहता है हमेशा. एंड देयर इज नथिंग विच कैन बी अनडिटेक्टेड. सर आपने इन्फॉर्मर्स की भी बात करी थी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको गलत कुछ टिप दिए हो या फिर गलत कुछ इन्फॉर्म करा फ़ोन पर जस्ट टू कि आपने ये भी बोला था कि कभी रिवॉर्ड के लिए भी काम करते हैं, तो कुछ गलत कभी सी मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट रिमेंबर ऐसा कोई गलत टिप मिला एंड वी फेस द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ. इट डजंट. ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करते हो कि आपको कोई रैंडमली फ़ोन कर रहा है और बता For that reason, there is a mechanism also how to verify those kind of information. You don't jump into it basically. Yes. So you have to verify. Lot many things are there which जैसा मैंने आपसे कहा है कि I cannot talk in public regarding those kind of procedures, but it happens. You verify first and then only you jump into it because it can backfire also. अगर आपने prematurely if you try to that can tantamount harassment of normal citizens. So we have to be very careful with that. But I remember one experience कि जहाँ पर a real information was there and I don't remember exactly कहाँ से आया था वो, but कि there was a commercial plane, commercial cargo airliner which is carrying some kind of contraband in a Buddha statue in a cricket bat, and the plane has already taken off. So we got little late information regarding that. And I was a young deputy commissioner during that mode of time. I remember it might be 12 or 13. Full of zeal, full of vigor. And जब information ऐसी आई कि something wrong, contraband कुछ भी हो सकता है. It can be, explosive. Anything can be. It can be drugs or something. So then we ordered the plane to come back from the airspace. So lot many people told me, my staff, junior staff, अरे sir, अगर आपने ये प्लेन वापस आ गया और कुछ नहीं मिला, you'll be suspended. उसका प्लेन का टर्बाइन फ्यूल कौन भरेगा? It never happens. You call a plane back and it can backfire on you. So now जब information मिली, you have to act on that. So, and it was something contraband. Anything could have happened on the flight. So I took a conscious decision, consulting my officers and seniors also. I called the plane back, risking my job. But when the the aircraft was opened, the consignment was brought in. क्या निकला? We tried to open it. It was empty. फिर Nothing was there. फिर क्या हुआ? But and I was really shocked and कि अभी तो Mr. Wankhede, you're gone. You'll be suspended and all those things. But it was a very serious issue. It was hollow. There were some concealment which were made. Bat was broken into two. It was joined. So there was a hollow concealment inside. After that, बुद्धा की जो स्टैचू भी थी, so उसे भी हेड से कंसीलमेंट किया गया, एक फॉल्स बॉटम वगैरह क्रिएट किया गया था. So basically then we came to know it was a very serious thing. It was a dry run before anything happening. Okay. नहीं तो जनरली ऐसा कोई कंसीलमेंट करता नहीं है. So it was a dry run कि पहली बार अगर ठीक चले गया तो दूसरी बार we will affect to it basically. So that was nipped from the bud in the start only. So for that reason I was saved. So it happens, but
किसने मिसयूज किया, इट नेवर हैपेंड लाइक दैट। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू काफी ड्रग डीलिंग हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है? बहुत लोगों को पता भी नहीं कि डार्क वेब के थ्रू भी आप बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हो, तो हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग वेरी रैम्पेंटली। अर्लियर के डेकेड में हमारे सामने जो एनिमी था, ही वाज अ सीन एनिमी। सामने आपके देयर इज अ कार्टेल, देयर इज अ contraband. You catch them, you trace them, you catch them. But now, due to this cryptocurrency and dark web, there is a thing called as anonymity is the USP in this. KYC बहुत सारे जो people who are operating these kind of cryptocurrencies, बहुत सारे ऐसे exchanges हैं which do not require the KYC. So पता नहीं चलता बहुत टाइम पे कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है. But lot many cases also we have booked, cracking these people. So this is an unseen enemy which we have to be very ready. It is a very untraditional kind of a war. और रिसीवर नहीं पता है तो हम कैसे ट्रैक कर? बहुत बार कर चुके हैं हम लोग. अभी now we are trying to crack it. 2021 till last when I was there we had cracked those kind of things. मेहनत है, एजेंसीज काम कर रही है, पकड़े भी जा रहे हैं बहुत सारे. जैसा you rightly said, dark web पे everything is illegally available right from kidneys to the weapons basically. एंड पेमेंट भी जो करते हैं क्रिप्टो करेंसी से करते हैं, वॉलेट से करते हैं. सो वी नीड टू क्रैक इट एंड पीपल आर डेफिनेटली डूइंग इट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल डिलीवरी ऑल्सो. इफ मैं आपके थ्रू जनता से भी शेयर करना चाहूँगा, देयर इज अ सेक्शन 50 ऑफ द NDPS एक्ट वेयर गवर्नमेंट ये एंडिवर करता है, ऑफिसर्स ये एंडिवर करते हैं कि जो भेजने वाला है उसको भी पकड़ा जाए और जो रिसीवर है उसको भी साथ में पकड़ा जाए. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोथ आर स्ट्राइक्ड and the entire network is being busted. So that also, we try to do it. Still, I'm sure people might be doing it. The agencies might be doing it. लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि people hiding in the garb of dark web or cryptocurrency, soon their days are also numbered. Agencies are doing wonderful job in catching them. सर, कन्विक्शन रेट काफी लेस है जो लोगों को पकड़ा जाता है, आप बता सकते हैं उसके बारे में? Basic thing is कि there is a separation of whenever any case happens. There is a separated, clear-cut, demarcated line basically. एक इन्वेस्टिगेटर है, एक एजेंसी है जिसका काम है क्राइम को डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना, चार्जशीट फाइल करना, इन्वेस्टिगेट करना, चार्जशीट फाइल करना. एंड आफ्टर दैट देयर इज ऑनरेबल जुडिशरी ऑल्सो जहाँ पर ट्रायल चलता है, हु गिव्स द फाइनल डिसीजन और ऑल दोस थिंग्स. सो इट इज प्रॉपरली डिवाइडेड. कभी कुछ लैप्सेस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज 100% काइंड ऑफ थिंग. ह्यूमन लैप्सेस कभी एरर्स होते हैं विच द अपोजिट पार्टी और द पर्सन हु इज वायलेटिंग द लॉ टेक benefit of that kind of doubt, and after that they try to take that loophole and get scot free. Secondly, हमको ये भी देखना चाहिए, हमको ये भी जानना चाहिए कि not every time mistake of the system or the government or something, officer or something like that. With whom are we dealing with? The people, the gangsters who have no regret attacking the authorities, violating the law. अभी जैसा कि witnesses are there, so drug trade में, drug crime के सामने sometimes they become hostile, डर के hostile बन जाते हैं, lot many things में hostile हो जाते हैं. So there are lot many factors which counts. But now new BNSS has been introduced. NDPS में भी कुछ संशोधन होने वाला है, what I read it. Policy makers, the courts, they're trying to make it a system very strong where such people cannot take benefit of the law and run away. So I hope better things will happen, what you will see next. Sir, we also know that you're a sniper shooter. तो मुझे जानना है कि ट्रेनिंग कैसे रहती है? See, training, it's a very tough kind of a training. And fortunately, again, Government of India, I'm very thankful to them to give me an opportunity. We were sent to US for training basically in Moyoke, North Carolina. So there, along with lot many agencies, we were also trained. And regimented होता है, early morning rise होता है, अलग अलग weapons के साथ आपकी training होती है, physical fitness भी होता है because you need to be physically fit, rappelling होती है. And after that, finally, lot many different warfares are there. Desert warfare is there, urban warfare is there, jungle warfare is there. So उसमें आपको they try to gel you in that. Cover कैसा लेना है आपको. Very technical things are also there because you have one single shot to take the call basically. तो challenging है. I enjoyed that. कभी जरूरत पड़ी है? वो that is again a trade secret which I cannot share. सर, आपने यूपीएससी क्लियर करने के बाद इफ यू कैन हाईलाइट दिस पार्ट की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है जस्ट फॉर द यूथ?
See, UPSC, there are 23, 24 services basically. And you get your services after 3-stage exam, preliminary, mains, and interview. And as per your marks, as per your ranking, as per your liking, you are being allotted a service basically, whether it be IAS, IPS. So general trend, IAS, IPS, IFS, IRS, this is the general trend which goes on. उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्विसेज है, जैसे IRTS है, DANIPS है, DANIX है, and this Group B services are also there. And then after that, once you get your service, so then you are being sent to a foundation course, which is for 3-4 months, 12 week का course होता है. And after that, you go to a proper specialized agency, like IPS का हैदराबाद में SVP NPA है, हमारा IRS ऑफिसर्स का नासेन है, so there you go in फरीदाबाद. इनकम टैक्स का NEDT नागपुर में होता है, IAS ऑफिसर्स का लबासना में मसूरी में होता है. So specialized training होती है. So that is around 2 years of training. उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होता है, एकेडमिक ट्रेनिंग भी होती है. एंड आफ्टर दैट यू लैंड अप एज बीइंग फर्स्ट, आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट कमिश्नर इन IRS ऑफिसर, पुलिस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, IAS में असिस्टेंट कलेक्टर. दीज आर द पोस्ट. एंड आफ्टर दैट यू राइज आफ्टर 4 months basically. So till the time you retire, if everything is okay, so you retire as a DGP, you retire as a chief secretary, you retire as a principal chief commissioner, you retire as a member CBIC and all those kind of things. Sir, as you worked with different agencies, सबसे ज़्यादा dangerous काम आपको किस डिपार्टमेंट में लगा है? आप जब खाकी पहनते हैं या राष्ट्र की सेवा करते हैं तो इट डजंट मैटर एनी रिस्क काइंड ऑफ. इनफैक्ट ये तो आपका भाग्य होता है कि लाइन ऑफ एक्शन में समथिंग हैपेंस टू यू. इससे और क्या है, हर एक को मौत आती है, हर एक को मृत्यु होती है. सो रादर देन डाइंग इन द बेड, यू डाई फॉर योर नेशन. सो दैट इज बेटर बेसिकली फॉर यू. सो मैं तो इनफैक्ट मौका ढूंढता हूँ ऐसा रिस्क उठाने का. यू एंजॉय सर्विंग द पीपल. द रियल एंजॉयमेंट व्हाट यू व्हेन यू एंटर दी स्लम्स, जब माएँ आपको दुआएं देती है, बहनें आपको दुआएं देती है. Whenever you take action on such dirty people, you try to protect a family, save a family, rehabilitate a youngster. So जो दुआएं निकलती है, that is the ultimate satisfaction what you get. सर, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आज के यूथ को आप क्या लेसन देना चाहेंगे? मैं हमेशा यंगस्टर्स को 2 लेसन देता हूँ. लेसन क्या, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि इसको लेसन देने के लिए, बट एक एडवाइस, मन से एक बात देना चाहता हूँ. नंबर 1 इज से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ. यू नीड टू से नो टू इट. बिकॉज शरीर के साथ राष्ट्र को भी खराब करता है. शरीर तो खराब ही करता है, मंदिर जैसा शरीर होता है. सो अपार्ट फ्रॉम योर बॉडी इट स्पॉइल्स योर कंट्री ऑल्सो. सो शन अवे, से नो टू इट कम्प्लीटली. दूसरी बात है कि चूज योर हीरोज प्रॉपरली. हम लोग ये कंफ्यूज अगेन कर लेते हैं कि एंटरटेनर्स को हीरोज बना लेते हैं लाइफ में. आप अगर कोई भी बच्चे को, मैक्सिमम बच्चों को, मैं अभी एक नशा मुक्ति सेशन करके आ रहा हूँ एंड वहाँ पर मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ कि बेटा आपके हीरोज कौन है. सो दे आर नेमिंग XYZ खान. कोई एक तो somebody gave me a shock of life. He's telling my hero is Pushpa. So this, and I was shocked. What is Pushpa? Then they told me that there is a South Indian guy who's kind of thing, whatever he does. So then I asked them कि कभी आपने प्रीति लता वड्डेदार का नाम सुना है, कभी आपने सूर्य सेन का नाम सुना है, कभी आपने कैप्टन अनुज नैयर का नाम सुना है, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना है? They said no. I mean, I was shocked. So are we not confusing entertainers with heroes? So अगर रियल हीरो, अगर आप बात करेंगे, रियल हीरो का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज. रियल हीरो का मतलब होता है तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, विनायक दामोदर सावरकर, अनुज नैयर, विक्रम बत्रा. ये रियल होते हैं हमारे राष्ट्र के लिए. सो वी नीड टू टेल द यंगस्टर्स हु द रियल हीरोज आर. मुझे नशेड़ी गंजेड़ी या जो पीपल हु एंटरटेन, दे कैन नॉट बी रियल हीरोज. दे आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग दैट फॉर देयर ब्रेड एंड बटर एंड फॉर एंटरटेनमेंट दे आर डूइंग इट. बट रियल हीरो का मतलब होता है शिवाजी महाराज. काइंडली नोट दैट एंड यंगस्टर्स शुड नोट दैट. And thank you so much, Thank sir. you very much. Thank you very much. Very, Thank very you. grateful for Thank your you. presence. Thank Thank you you. for being on Journey of Giants podcast. Thank you very much. I appreciate. Vande Mataram. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी बेहतर गेस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट.